हेलो स्टूडेंट्स। आज मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ चैप्टर 7 क्लास 7th डीएवी बोर्ड। ये वीडियो लेने में थोड़ा काफ़ी देर हो गई, गैप हो गया 2-3 महीने का, तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा, लेकिन अब से आपको ये रेगुलरली मिलती रहेंगी। तो देखिए चैप्टर 7 है स्टॉर्मी एडवेंचर। ठीक है, इसको देखते हैं, शुरू करते हैं। देखिएगा, नाउ रीड द स्टोरी ऑफ विशाल एंड रोहिणीज एडवेंचर जर्नी टू द फिलीपींस। देखते हैं। ये कहता है द एमवी तृष्णा गेव ए जेंटल लर्च। अभी एमवी तृष्णा क्या है? ये एक शिप का नाम है। इस शिप में बैठे हैं विशाल रोहिणी। ये कौन है, शिप कहाँ जा रहा है, तो ये आगे चैप्टर में आएगा, तो फिलहाल देखते चलेंगे। वो कहता है द एमवी तृष्णा गेव ए जेंटल लर्च। जो एमवी तृष्णा जहाज है, जो शिप है, उसने एक लर्च दिया। लर्च क्या होता है? नीचे दिया भी होता है रोल ऑन वन साइड। जैसे समुद्र में जहाज चलता है तो चलते चलते लहरों के साथ जो एक साइड झटका लगता है उसको लर्च कहता है। वो नॉट सीसिक अगेन। तो इसको देख करके जो विशाल है वो एक्सक्लेम करता है सीसिक। सीसिक होता है फीलिंग सिक बिकॉज ऑफ द मोमेंट। मैंने लिख भी रखा है इसमें, देखें आप। जो सीसिक है, समुद्र में क्या होता है, कई बार जब जहाज हिलता है तो उसकी वजह से थोड़ा पेट में गड़बड़ हो जाती है, वोमिटिंग आने को हो जाती है, तो उसको सीसिक बोलते हैं वो। तो विशाल एक्सप्लेन करता है, एक्सक्लेम करता है विशाल लुकिंग एट हिज यंगर सिस्टर। किसके तरफ देखते हुए? अपनी यंगर सिस्टर रोहिणी की तरफ देखते हुए। इन डीप डिस्गस्ट, घृणा से थोड़ा हा। एज शी डीप डिस्गस्ट एज शी ग्रोन्ड एंड हेल्ड हर स्टमक। क्योंकि जैसे ही वो लर्च लगा तो वो ग्रोन, वो कर रही थोड़ी, और अपने पेट को पकड़ करके पकड़ लिया उसने पेट को। मतलब क्या था कि वो कर रही थी, उसको होता था ये सीसिक, उसकी सिस्टर को होता था, रोहिणी को होता था, विशाल की। तो उसको देख करके वो कह रहा है कि दोबारा से सीसिक नहीं होना चाहिए, यानी कि दोबारा से वोमिटिंग नहीं आनी चाहिए इसको। कांट इमेजिन वाई यू कम अलोंग एट ऑल। तो उसको कहता है कि भाई मेरी तो ये समझ में नहीं आता कि तुम आई क्यों हो साथ में जब तुम्हें सीसिक होता है तो। यू श्योरली डिडेंट थिंक, तुमने सोचा नहीं, निसंदेह वो कहता है बिल्कुल तुमने सोचा नहीं था कि इट वुड बी स्मूथ सेलिंग एट ऑल द टाइम, कि हर समय ये स्मूथ सेलिंग होगी। यानी कि समुद्र में हर वक्त स्मूथ सेलिंग नहीं होती, झटके लर्च तो लगते रहते हैं, तो ये तुम्हें सोचना चाहिए था। फिर वो आगे कहता है रोहिणी ओनली मेड एन इन आर्टिकुलेट। रोहिणी कहता है कि ओनली मेड एन इन आर्टिकुलेट। रोहिणी ने केवल साउंड, एक इनआर्टिकुलेट साउंड, जो कि इनआर्टिकुलेट होता है, नीचे दिया हुआ देखो, नॉट एक्सप्रेस्ड क्लियरली। एक साउंड उसने, आवाज़ जो है उसने निकाली। एंड डिसअपियर्ड अंडर द बेड क्लोथ्स। और दोबारा से जो बेड क्लोथ्स होते हैं, जो बेड पे कपड़े चादर वगैरह होती हैं, उनमें डिसअपियर हो गई, यानी कि वापस उसने अपने आप को ढांप लिया चादर से। कुछ उसने खास ऐसी कोई क्लियर आवाज़ नहीं निकाली। विशाल शुक हिज हेड इन एक्सास्परेशन। एक्सास्परेशन होता है एनोयंस। विशाल ने एनोयंस में अपने सिर को हिलाया, एनोय था वो, परेशान था। एंड टर्न टू लुक एट द कैलेंडर, और मुड़ा कैलेंडर की तरफ देखने के लिए। 2 days मोर टू गो। वो कहता है 2 दिन और रह गए बिफोर दे टच्ड लैंड, इससे पहले वो ज़मीन पर पहुंचने के, यानी कि समुद्र में चल रहे हैं, 2 दिन और लगेंगे उनको ज़मीन पर पहुंचने में, लैंड पर पहुंचने में। जा कहाँ रहे थे वो? फिलीपींस आइलैंड है, वहाँ जा रहे थे। आई माइट एज वेल एज सी वट पापा इज़ डूइंग अप ऑन द ब्रिज। तो वो कहता है कि मुझे जा करके देखना चाहिए कि पापा जो ऊपर ब्रिज पर क्या कर रहे हैं। ठीक है, ब्रिज देखो ये दे रखा है अपर मोस्ट पार्ट ऑफ ए शिप, शिप का अपर मोस्ट पार्ट, ठीक है, जहाँ से नेविगेट किया जाता है जहाज को। तो वो कहता है कि मुझे वहाँ जा करके देखना चाहिए। तो नीचे, तो जब वो नीचे दोनों हैं उसमें रूम में, रोहिणी और उसका ये जो भाई है विशाल, तो ये जब जैसे ही लर्च लगता है तो रोहिणी को सी सिक होता है, तो वो लेटी हुई है। ठीक है, वोमिटिंग उसको आने को हो रही हैं। तो विशाल वहाँ थोड़ा एनोय हो जाता है, एनोयड हो जाता है, और ये कहता है कि मुझे ऊपर जा करके देखना चाहिए ब्रिज पर कि फादर क्या कर रहे हैं। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट पर। देखिए नेक्स्ट ये कहता है द तृष्णा वाज ऑन हर वे। ये जो तृष्णा था ये जा कहाँ रहा था? तृष्णा वाज ऑन हर वे टू द फिलीपींस। फिलीपींस आइलैंड पर ये जा रहा था तृष्णा। ठीक है, फिलीपींस ये आइलैंड है, वहाँ पर ये जा रहा था। द शिप वाज कैरिंग ए स्पेशल कार्गो। कार्गो होता है गुड्स, सामान जो जहाज़ पर ले जाया जाता है, उसको हम कार्गो बोलते हैं। और फूड फॉर द पीपल ऑफ द स्मॉल आइलैंड। जो वो स्मॉल आइलैंड है ये फिलीपींस का, तो उनके लोगों के लिए खाना लेकर के जा रहा था। साउथ चाइना में है ये, साउथ चाइना सी में। विच हैड बीन स्ट्रक। तो उसको कहता है वो आइलैंड को, तो वो स्ट्रक हो गया था बाय डेवास्टेटिंग टाइफून। तो वहाँ पर एक विनाशकारी टाइफून, तूफान जो है आ गया था। तो उसकी वजह से क्या हुआ था, ए फ्यू डेज अर्लियर, कुछ दिन पहले आया था। तो उसकी वजह से क्या हुआ था, उसने इनलैंड को, जो अंदर के इनलैंड है, जो जो भी वहाँ रिसोर्सेज थे,
आइलैंड में, तो उनको बहा दिया था और पीछे क्या छोड़ता हुआ चला था आपने, लिविंग ए वायलेंट ट्रेल ऑफ डिस्ट्रक्शन, विनाश, ट्रेल होता मार्क, साइन, जो पीछे निशान रह जाते हैं, तबाही के निशान, यानी कि बहुत सारी तबाही उसने मचा दी थी टाइफून ने फिलीपींस आइलैंड में। तो वहाँ के लोगों के लिए खाना लेकर के जा रहा था ये एमवी तृष्णा शिप। विशाल एंड रोहिणी हैड डिसाइडेड टू अकम्पनी, तो अब क्या था, जो विशाल और रोहिणी है उन्होंने भी डिसाइड कर लिया था कि वो भी साथ चलेंगे अपने फादर के साथ, जो कि कैप्टन है इस जहाज़ का, कैप्टन कुमार, दिस समर। तो ये भी साथ चल पड़े कि भाई हम भी साथ चलेंगे जहाज़ में। आल दो देयर मदर वाज स्टेइंग बिहाइंड, हालांकि उनकी मम्मी जो उनके साथ नहीं थी जहाज़ पर, वो वहीं रह गई थी घर ग्रैनी के साथ, उनकी ग्रैंड माँ के साथ, क्योंकि उनकी जो ग्रैंड माँ है वो अनवेल थी। द चिल्ड्रन हैड इंजॉयड द सी पैसेज विद वीडियो मूवीज एंड बुक्स ऑन द बोर्ड। वो कहते हैं जो बच्चों ने इंजॉय किया था अब तक, जो सी का जो पैसेज है, रास्ता है, वो केवल वीडियो मूवीज़ में ही देखा था या फिर बुक्स में देखा था। बट नाउ, लेकिन आज, अब की हम बात करें, द सी लुक्ड चोपी, जो सी था वो चोपी मतलब रफ, चोपी होता है स्लाइटली रफ, एंड रोहिणी फेल्ट रादर सी सिक। तो इसकी वजह से, रफ मतलब क्या है कि लहरें आ रही थी, जहाज जो है वो लर्च ले रहा था, इधर उधर हिल रहा था, तो इसकी वजह से जो रोहिणी है वो काफ़ी सी सिक महसूस कर रही थी, वोमिटिंग उसको आने को हो रही थी, तो इसलिए वो आराम से वहाँ लेटी हुई थी। ठीक है, आगे देखते हैं। विशाल क्लाइम्ब द लैडर ए लिटिल अनस्टिडली, जो विशाल होता है उसने लैडर पर चढ़ा, वो थोड़ा अनस्टिडली, यानी कि वो ऊपर जा रहा है अपने फादर से मिलने डेक पर, तो अनस्टिडली होता है थोड़ा अनस्टेबली, हिलते हुए, क्योंकि जहाज़ हिल रहा था। एज द शिप गेव एन अनएक्सपेक्टेड रोल, क्योंकि जहाज़ जो है इधर उधर हिल रहा था, अनएक्सपेक्टेड रोल दे रहा था। गेटिंग योर सी लैग्स लेडी, तो उसको देख करके जब वो ऊपर चढ़ रहा है विशाल, तो चीफ ऑफिसर है जो, वो कहता है कि भाई गेटिंग योर सी लैग्स लेडी, अपना बैलेंस बनाओ बच्चे। तो वो जो कैप्टन है हु वाज कमिंग डाउन, जो नीचे आ रहा था, यू आर क्वाइट ए सीमन रियली विद द रोलिंग गेट, तो वो उसको कहता है कि भाई ये हिलते हुए पैरों के साथ आप बिल्कुल सेलर की तरह लग रहे हैं। लेकिन विशाल ट्राई टू लुक मोडेस्ट, विशाल ने थोड़ा विनम्र दिखने की कोशिश की, यानी कि कुछ ज़्यादा कहा नहीं। कैप्टन ने उसको मजाक के तौर पर कहा कि भाई अपना बैलेंस बनाओ। आउटसाइड द स्टफ़ी अकोमोडेशन, तो कहता है कि वो जो स्टफ़ी अकोमोडेशन थी, जहाँ पर विशाल और रोहिणी अभी नीचे थे, स्टफ़ी मतलब जो भरा हुआ था वो उनका कमरा काफ़ी, ठीक है। द सी एयर वाज फ्रेश एंड वेट, तो ऊपर जब वो आया तो ऊपर जो सी की एयर थी वो काफ़ी फ्रेश थी और वेट थी, थोड़ी ही गीली भी थी। विशाल टू के डीप ब्रेथ, विशाल ने ऊपर आकर के गहरी सांस ली। देयर वाज स्प्रे ऑफ वाटर ऑन द डेक, तो डेक पर वाटर की स्प्रे हो रही थी। एज ही क्रॉस्ड हिज वे जिंजरली, जिंजरली होता है स्लोली एंड केयरफुली, जैसे उसने अपना रास्ता पार किया थोड़ा केयरफुली, टुवार्ड्स हिज फादर इन द व्हील हाउस, वो अपने फादर की तरफ जब गया, व्हील हाउस में उसका फादर बैठा था। व्हील हाउस क्या होता है, पार्ट का वो हिस्सा होता है जो एक व्हील के ऊपर एक शेल्टर बना देते हैं, ठीक है, तो उसको वो व्हील हाउस कह रहा है। तो वहाँ पर जब वो गया, उसका फादर व्हील हाउस में था शिप के ऊपर, तो वहाँ जा गया जब वो डेक पर था वो, ठीक है, तो वो डेक पर पहुँचा अपने फादर के पास। तो ये पार्ट 1 था बेटे, पार्ट 1 में यहाँ तक करते हैं, इससे आगे करेंगे पार्ट 2 में। थैंक यू वेरी मच।